खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। योग हमें सिर्फ शारीरिक व मानसिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि आत्मा से परमात्मा तक मिलन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भारत गौरव देवेंद्र भाई जी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को गरवारे क्लब हाउस वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मनाया गया। बड़े ही भव्य और सार्थक रूप से इसका आयोजन भारत गौरव देवेंद्र भाई जी द्वारा किया गया। वह योग गुरु राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता कृपेश कविकर ने सभी गणमान्य अतिथियों को आसन और प्राणायाम करवाया। देवेंद्र भाई जी ने अपने ध्यान और योग से लोगों को प्रेरित किया और कहा कि योग व ध्यान हमारे जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं है, अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो। और साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष राज की पुरोहित ने सभी लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि नियमित रूप से हम सभी को योग जरूर करना चाहिए। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण देश को और विश्व को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। जिस तरीके से आज भारतीय संस्कृति ने जो योग हमारे देश को ही नहीं अपितु पूरे देश और दुनिया को एक स्वस्थ रहने की जो विरासत दी है वो अपने आप में अतुलनीय है। और मैं इस विरासत को जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो कंदराओं गुफाओं जंगलों से निकालकर आज समाज में दिया है वो बहुत बड़ा हम सबको एक उनकी ऐसी विरासत अध्यात्म विरासत मिली है जो हम सभी उसका लाभान्वित हो रहे हैं। और जिसके जीवन में जिसको योग अपनाने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और ऐसा बदलाव होता है जिसको हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं और उसके बलबूते अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। आज कई मान्यवर आए हैं। आज सबसे बड़ी ये बात है कि गरवारे क्लब एक ऐसा जो मानव सेवाओं के लिए और ऐसे समाज के कार्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ के जो हमारे श्री राज के पुरोहित जी हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और मेरे अति प्रिय हैं जो मेरे हर कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मैंने उनसे कुछ दिन पहले चर्चा की कि मैंने कहा राज जी ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 21 जून को और मैं चाहता हूं कि 21 जून के दिन यहां पर कुछ करें। तो उन्हें सहज स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका आदेश है, हम बिल्कुल इसको पूरा करेंगे। और आज सब देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सभी संप्रदाय के लोगों ने, चाहे वो हमारे मुस्लिम संप्रदाय के सबसे बड़े हमारे मौलाना साहब हैं जो यहाँ पर शायद आपने योग के कार्यक्रम तो बहुत देखे होंगे पर हमारे मौलाना साहब को अधिकांश से यहाँ पर बहुत कम उपस्थित होते हैं। आप देखें कि यहाँ पर आए नहीं, उन्होंने योगा भी किया और एक जो भारतीय एकता का, भाईचारे का, समन्वय का, शांति का जो मैसेज दिया वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत ही अनुकरणीय है। मैं मौलाना साहब का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से एक यहाँ पर एक कार्यक्रम के माध्यम से आदि सभी गणमान्य अतिथि आए हैं, सभी अपने आप में एक से एक बढ़कर है, सभी हस्तियाँ थी और वो आए, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महिलाएं भी थी यहाँ पर देखा है। हाँ, महिलाएं भी थी क्योंकि महिला हमारे देश की वो है जो हमारे देश की अगर पुरुष है तो उससे बढ़कर महिलाएं योगदान दे रही हैं और उसमें हमारी बहनें भी
जो बढ़ चढ़ कर योग में हिस्सा लिया। और क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम योग सीख गए तो हमारे परिवार को ये योग भी सिखाएंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे, तो वो भी बढ़ चढ़ कर आप देखते हैं कि हर फील्ड में आज हमारी माता बहनें जो भी हैं, बहनें आजकल हर फील्ड में सबसे आगे हो रही हैं। और यही हमारे देश की तरक्की और तकदीर बदलने में सबसे अहम बड़ी भूमिका ये लोग निभा रहे हैं साथ साथ में। महाराज जी का आशीर्वाद हुआ और मैं यहाँ बीच में से छोड़ के चला गया। आज मुझे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने, चंद्रकांत दादाजी ने बुलाया था, दादा ने बुलाया था और ठीक मुझे 11 बजे महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया। परम पूज्य देवेंद्र स्वामी जी, आदरणीय कांति भाई, मुफ्ती जी, मौलाना साहब, मौलाना आदरणीय मौलाना साहब, आइए, समस्त उपस्थित भाइयों, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष रहा, राज्य मंत्री रहा, कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 30 सालों तक एमएलए रहा, अभी विधानसभा का प्रभारी हूँ, कॉर्पोरेटर रहा, गट नेता रहा। एक राजस्थान से आकर महाराष्ट्र में, जिसको शुद्ध मराठी बोलनी नहीं आती, सारे पद मिले और सारे पदों में मैंने न्याय दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा के दिन, हो सकता है बावसी ने तो मुझे बुलाया है तो मैं राजस्थान से आया। कल मैंने 9 घंटे ट्रैवलिंग किया और उदयपुर एयरपोर्ट में हवाई जहाज छुपते छुपते रहा, नहीं तो हवाई जहाज मिल नहीं रहा, फिर भी मैं पहुंच गया। आया था योगा के लिए। मैंने कहा गुरुदेव आ रहे और मैं नहीं रहूं तो अच्छा नहीं लगेगा, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आज का योग का कार्यक्रम अच्छा नहीं बोल सकता, मैं ऐतिहासिक बोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया। कोरोना के काल में वैसे गुरुदेव ने और हमने तो 30 किया था कि 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, 34 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 34 लोगों ने। सारी व्यवस्था अच्छी रही। हमारे वो कौन है जिन्होंने योग, क्या नाम है आपका? गुरुपेश जी ने अच्छी तरह से किया, गुरुदेव ने अच्छे किया, मौलवी साहब की हाजिरी रही, समाज के सभी बंधुओं की हाजिरी रही। अच्छा, जैसे देख रहा हूँ मैं कि बहुत ही कम उम्र लग रही है, इन्होंने सिखाया। सबसे पहले मैं कृपेश के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं दी योगा इंस्टीट्यूट में 2017 में था जब मैं, तो ये वहाँ पर योग सीखने आया था। एक सामान्य परिवार से है, लेकिन इसने अपने बलबूते पर जिस तरीके से अपनी क्षमताओं को निखारा और योग के माध्यम योग को समर्पण किया, आज ये अनेक देश में ही, भारत में नहीं अनेक देशों में योग का कार्यक्रम भी करता है और योग को इतनी अच्छी तरह से जीता भी है। आप ये तो इसने सामान्य योगा बताया, इतने अच्छे योगा के आसन भी जानता है और इतना मास्टर भी है। और ये बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है कि हम पूरे देश को और दुनिया को एक योगा का ऐसा एक स्वस्थ लाभ दें जो स्थायी, जो लोगों को बेनिफिट हो सके। और इसने कहा कि स्वामी जी, इसने 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही हमारा ऐसा बना कि हम कुछ योग का कार्यक्रम करें, तो इसने कहा, तो हमने कहा चलो देखते हैं। और बहुत मेहनती लड़का है कृपेश, जो है बहुत मेहनती है और योग के प्रति पूर्ण समर्पित है और मैं चाहूँगा कि इसी तरह ये आगे बढ़े। मेरी इसके साथ शुभकामनाएं हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मौलाना साहब यहाँ पर है, गुरु जी यहाँ पर है और साथ में योग गुरु भी हमारे साथ में, जैसे बताया मेरा परिचय नहीं था, पर जिस माध्यम से आज युवा जुड़ रहा है, जो सीनियर लोगों को यहाँ पर अपने शरीर पर ध्यान देने का मौका मिल रहा है। और जैसे गुरुदेव ने कहा कि महिलाओं को, तो महिलाओं के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि महिला घर परिवर्तन भी करती है और देश का परिवर्तन भी कर रही है। तो जब वो घर को संभाल पा रही है सब जगह, तो यहाँ पर आके योगा करा के, योगा के अंदर भाग लेकर महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आगे जाके हम युवा, सीनियर और जैसे जितने लोग जुड़ते उतने लोगों योग का पावर पड़ता है और योग करने से हम भी योग्य बनते हैं कि हमारे समाज में ऐसे कार्य कर
आगे कार्यक्रम लेकर लोगों तक पहुंचने का ये माध्यम भी बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा योग करो और योग के नाते बनो। तो इस माध्यम से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी के साथ मुझे बैठने का भी अवसर मिला तो मैं अपने आप को एक कहना चाहूँगा कि आज मेरे लिए शुभ दिवस है। सोमवार के शुभ दिवस पर मुझे आप सबका आशीर्वाद मिला। देखा आप योग कर रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी कुछ चीज़ें सिखा देती है आपको, ज़िंदगी कुछ उसूल देती है आपको, और योगा में जिस्मानी साख्त को उसको सही तरीके से लाना, वो जिस्म, वो बॉडी का वो पार्ट जो यहाँ वहाँ हो चुका है या वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, वो स्टक हो गया, फंस गया है, अगर योगा करते हैं तो जिस्मानी साख्त आपकी खुल जाती है, नसें आपकी काम करने लगती हैं, और जब नसें, जिस्म की नसें और जिस्म की बॉडीज़ के सही पार्ट सही काम करने लगेंगे तो आपका दिमाग भी सही काम करने लगेगा। तो जो फतूर दिमाग में भरा है तो योगा के ज़रिए वो फतूर भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छी चीज़ें, नेक भाव इसमें मिलते हैं, और उससे दो फ़ायदे ये हमें मिल रहे हैं कि एक तो हम सेहत के तौर पे, अरबी में इसको कहते हैं अर्रियाज़तुल बदनियती ज़रूरियुन, इसको अरबी में कहते हैं। वो उसका मतलब ये हुआ कि बदन की वर्जिश नहायत ज़रूरी है, और प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे मुतालिक कहा है कि तुम जिस्मानी वर्जिश किया करो, ताकि तुम जिस्मानी वर्जिश करेंगे तो तुम्हारा सेहत भी दुरुस्त रहेगा और तुम्हारी रूह भी दुरुस्त रहेगी। इसलिए हमें ऐसी सूरत हाल में अपनी जिस्मानी वर्जिश के तहत में इसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। सर आप कितना लोग योग करते हैं? देखिए, योग को घर में, चूँकि मैं पूरे आसन तो नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों के साथ चूँकि कनेक्ट हूँ, बहुत सारे योगी या धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और खुसूसन भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र भाई जी, इनके माध्यम से बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती है। कभी कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो हम इनसे पूछ लेते हैं, तो बस औकात हम कभी कर लेते हैं, और आपने तो देखा कि हमने करने की कोशिश ज़रूर की है। देखिए, धर्म का मसला, योग को धर्म से जोड़ना ही गलत है। योग को उस कल्चर से जोड़ना चाहिए था जो कल्चर हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। मैंने आपकी अपनी तकरीर के दौरान भी अपनी बातें रखने की कोशिश की कि हर मुल्क का अपना अपना एक कल्चर है, और हमारे मुल्क का कल्चर योग है। हमें इस कल्चर को आम करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे अवसर मिला कि गारवारे क्लब हाउस में योगा सिखाने का जो राज सर, आकाश सर जो है यहाँ पे है, आए, उसके लिए तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं दिल से, तहे दिल से देना चाहता हूँ स्वामी जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे एक योगा का एक ऐसा, हम छोटा सा ऐसा कार्यक्रम कर सके जिससे लोगों में जागरूकता फैले योग के प्रति, और लोग जाने कि योग का महत्व क्या है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत, वैसे ही हमारा भी एक मिशन है स्वस्थ भारत, हेल्दी इंडिया। तो वो हमें, जैसे कोरोना आज बहुत फैल रहा है ना घर घर में, वैसे ही योग को हमें घर घर में फैलाना है, और इस इंडिया को और इस दुनिया को मेडिसिन फ्री करना है, दवाई मुक्त करना है, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी दवाई ले। 21 जून तक सीमित ना रहे, यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह इसको ना मनाया जाए। इसको प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको शामिल किया जाए। कम से कम इसको 15 मिनट 20 मिनट इसको रोज़ अपने जीवन में लिया जाए। तो आज कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसका समाधान मिल सकता है मात्र योग के माध्यम से, और योग करना परम आवश्यक है। योग के बिना व्यक्ति योग नहीं बनता, और योग निरोगता भी लाती है और योग्यता भी प्रकट करती है, जिससे हमारे स्वयं की रक्षा तो होती ही है, हमारे धर्म की और देश की रक्षा हमारे तन से जुड़ी हुई है, और सुख शांति पूरी हमारे तन से जुड़ी है। संसार का सुख और मोक्ष का सुख पूरा शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए योग करना परम आवश्यक है। मैं सबसे पहले आज जो जिस तरह से हमारे वक्ताओं ने आज बात रखी अपनी अपनी, बहुत ही सराहनीय है। और हमारे सुशील जी ने जो कहा अभी कि योग को 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित नहीं रखना है, इसको प्रति बरस और प्रति दिन हमें योग को अपने जीवन को बढ़ावा देना है, जिससे हमारे इसको त्यौहार की तरह नहीं, इसको आत्म ध्यान की तरह जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें शामिल करें, जिससे हमारे जीवन को सिर्फ ये स्वस्थ देगा, और एक शांति के लिए हमें बहुत बड़ी विरासत हमें मिल सकती है, जिसको हम अपने जीवन में अपना के अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। हमारे सबसे बड़ी इसमें खुशी की बात ये रही है, इस कार्यक्रम की सफलता अगर देखी जाए तो इसमें जिस तरह से हमारे मौलाना साहब ने अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया,
और इतने हमारे सहज आमंत्रण पे यहाँ आकर अपने योग को जो और देश को एक संदेश देने की जो कोशिश की है वो निश्चित ही बहुत बड़ी है। और जो लोग जो हिंदू मुस्लिम और तमाम ऐसी जो एक धार्मिक गतिविधि में लिप्त रहते हैं, धार्मिक गतिविधियों में जो योग को धार्मिक से मतलब धर्म से जोड़ते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ योग का कोई धर्म से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। योग ये आत्मा का एक अंग है, ये स्वास्थ्य से संबंधी है और जीवन में बहुत बड़ा योग का हिस्सा अपने जीवन में सम्मिलित हो सकता है, जिसको हम सभी अपने बढ़ चढ़ कर योगदान दें और इसको अपने जीवन में आत्मसात करें। मेरी यही सबसे गुजारिश है। जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये आज मनाया जा रहा है, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस चीज़ को। और ये सिर्फ कोई मज़हब का या कोई धर्म का नहीं है, ये सब लोगों के लिए है और हम लोगों ने इसमें मनाना चाहिए, इसमें साथ देना चाहिए। और गुरुजी के मार्गदर्शन के अंडर में आज जो हुआ है और काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की है, मौलाना साहब आए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आज गुरुजी ने यहाँ पे आयोजन किया था और मनाया है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त श्री देवेंद्र भाई जी ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका मैं तहे दिल से पूरे देशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और योग ये आज का विषय नहीं है, ये अनादिकाल से हमारे जैन धर्म में सभी प्रतिमा जी आप देखोगे तो योग मुद्रा में ही इसकी प्रतिष्ठा होती है। और संसार को भारत ने ही योग के साथ साथ आयुर्वेद और कई अन्य चीज़ों की जानकारी प्रदान की है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं इससे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा देवेंद्र भाई जी का, क्योंकि देवेंद्र भाई जी आज हमारे देश के अंदर जो परिस्थिति चल रही है, लोग स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है कोविड की वजह से, और उस समय में अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए जो योग दिवस के ऊपर देवेंद्र भाई जी ने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया है, मैं तहे दिल से ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से देवेंद्र भाई जी का और उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे देश के अंदर से कोविड खत्म हो जाए और सब लोग स्वस्थ रह के अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए।